राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत आवारा गायों को आसरा देने वालों की इज्जत अफजाई करेगी। ऐसे हसास लोगों और खैराती इदारों को यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर तहनीत भी पेश की जाएगी। इस सिलसिले में गौपालन के महकमे ने तमाम जिला कलेक्टरों को ये हिदायत जारी कर दिया है कि अगर कोई आवारा गायों को आसरा देना चाहता है, ऐसे अर्जी दाखिल करनी होगी और मखसूस रकम जमा करनी होगी। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके टंगमर्ग में बर्फानी तोदे गिरने से बिजली और पीने के पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। टंगमर्ग के द्रंग इलाके में बर्फानी तोदे गिरने की वजह से फिरोजपुरा में वाक़े पावर हाउस को काफी नुकसान पहुंचा है। पीने के पानी सप्लाई भी बेहद मुतासर हुई है। बर्फानी तोदे गिरने के बाद इंतजामिया बिजली और पानी की फराहमी को बहाल करने में मसरूफ है। इंतजामिया का कहना है कि इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई कई दिनों तक मुतासर रहेगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके टंगमर्ग में बर्फानी तोदे गिरने से बिजली और पीने की पानी की सप्लाई जो है काफी मुतासर हो गई है। टंगमर्ग के द्रंग इलाके में बर्फानी तोदे गिरने की वजह से फिरोजपुरा में वाक़े पावर हाउस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पीने के सप्लाई पानी को भी काफी ज्यादा मुतासर हुआ है। बारामूला से हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है बारामूला के इलाके टंगमर्ग में कैसे हालात बने हुए हैं और लोगों को क्या कुछ मुश्किलात दरपेश है? देखिए मुनाज़र, टंगमर्ग के द्रंग में भड़गुंज के मुकाम पर नाले शाहन पर यह बर्फानी तूफान आया है जी, जिस पर ये बर्फानी तोदे गिरे हैं। जिस जगह पे ये बर्फानी तोदे गिरे हैं, द्रंग से ऊंची पहाड़ी 3 किलोमीटर दूर पर वाक़ा है और इस बर्फानी तोदे से गिरने से पीने के पानी जो फराहमी है, पीने के पानी फराहम करने वाली स्कीमें जो है वो मुतासिर हुई है और साथ ही जो पावर प्लांट भी वहाँ पे था वो भी मुतासिर हुआ है। और जो PHE महकमा और फ्लड कंट्रोल का अमला है वो पानी और बिजली की फराहमी को बहाल करने में मसरूफ है और तमाम मुलाजिमीन जो है वो द्रंग में इस वक्त मौजूद है जी। और मुनीर, कितना वक्त लग सकता है सिस्टम को वापस बहाल करने में? हाँ मुनाज़ा, ये भी बता दूं कि नाला फिरोजपुरा से जो पानी की कसीर आबादी जो है उसको पानी पीने का पानी जो फराहम होता है। और जब हमने बात की है, जो फोन पर हमने बात की PHE के आला अफसरान से, तो हमने यही कहा है कि शाम तक पानी की फराहमी को पूरी तरह बहाल करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि अभी भी उन्होंने कहा कि कुछ हद तक उन्होंने पानी को स्टोर किया है। और मुनाज़ा, ये भी बता दूं कि जो गुलमर्ग है या द्रंग एरिया है, यहाँ पे बर्फबारी के दौरान जो ऊपरी पहाड़ों पर बर्फानी तूफान के आने के खदशात होते रहते हैं जी। और इस सिलसिले में जो है पहले ही इंतजामिया ने जो है 9 अजला को एडवांस वार्निंग दे रखी है। और यहाँ पर भी जो गुलमर्ग है और द्रंग है, यहाँ पे ऊपरी पहाड़ों पर सयाहों और आम लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जी मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में सरकारी बस मुलाजमीन की हड़ताल का आज 7वां दिन है। BEST और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान मुतवातिर मीटिंगों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, वहीं BEST मुलाजमीन भी अपनी परेशानियों का तज़किरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SP-BSP इत्तेहाद के बाद सियासी दुनिया में नई हलचल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज BSP सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के तेजस्वी यादव आज अखिलेश से मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अभी लखनऊ में है। तेजस्वी ने SP-BSP इत्तेहाद का खैर मकदम किया और कहा कि वो मायावती और अखिलेश जी को मुबारकबाद देने आए हैं। मायावती ने भी लालू प्रसाद यादव से अपने बेपनाह लगाव का इजहार किया। मुमताज शायर कैफी आजमी का आज यौम पैदाइश है। कैफी आजमी एक मुमताज तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार थे। खास तौर पर वो नज़में लिखा करते थे। उन्होंने फिल्मों की कहानियां, मकालमे और मंजरनामे भी लिखे हैं। आप देखिए कैफी आजमी पर यह रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुद्दत के बाद उसने जो उल्फत से की नजर, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। महज 11 साल की उम्र में शायरी शुरू करने वाले कैफी आजमी उर्दू के मुमताज तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार थे।
कैफी की इनकलाबी और एहतजाजी तबीयत की मंजिलें ही कुछ और थीं। कैफी के सिलसिले में कहा गया था कि जदीद उर्दू शायरी के बाग में नया फूल खिला है। कैफी आजमी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश आजमगढ़ के मिजवा में 14 जनवरी 1919 में हुई। घर में इल्म अदब और शेर व शायरी का माहौल था। ऐसे माहौल में जब उन्होंने आंखें खोली तो इब्तदा ही से उन्हें शेर व अदब से दिलचस्पी हो गई। अपने वक्त के रिवाज के मुताबिक अरबी फारसी की तालीम हासिल की और शेर कहने लगे। कैफी आजमी के वालिद उन्हें मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे। इस गरज से उन्होंने कैफी को लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया, लेकिन कैफी मदरसे में नहीं टिक पाए। 1941 में कैफी लखनऊ छोड़कर कानपुर आ गए। यहाँ उस वक्त मजदूरों की तहरीक जोरों पर थी। कैफी इस तहरीक से वाबस्ता हो गए। कैफी को कानपुर की फजा बहुत रास आई। यहाँ रहकर उन्होंने मार्कस लिटरेचर का बहुत गहराई से मुताला किया। 1943 में कैफी सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर के कहने पर मुंबई आ गए और बाकायदा तौर पर तहरीक और उसके कामों से वाबस्ता हो गए। माशी मुश्किलों के सबब कैफी ने फिल्मों में नगमे भी लिखे। सबसे पहले कैफी को शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता कैफी की फिल्मों से वाबस्तगी बढ़ गई। उन्होंने गानों के अलावा कहानी, मुकालमे और मंजरनामे भी लिखे। कागज के फूल, गर्म हवा, हकीकत और हीर रांझा जैसी फिल्मों के नाम आज भी कैफी के नाम के साथ लिए जाते हैं। फिल्मी दुनिया में कैफी को बहुत से एजाजात से भी नवाजा गया। कैफी आजमी के शेरी मजमुओं में झंकार, आखिरी शब, आवारा सजदे, मेरी आवाज सुनो काबिल जिक्र हैं। वहीं मशहूर बॉलीवुड नगमों में हम दीवाने हम परवाने, अपने वतन के अपने चमन के, लाई फिर एक लफ्ज़ मस्ताना तेरे चेहरे में, आज की रात गर्म हवा चली है, दिल की सुनो दुनिया वालों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, बिछड़े सभी बारी बारी, जरा सी आहट होती तो दिल सोचता, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, वगैरह काबिल जिक्र हैं।